स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि यदि कहीं सरकारी स्कूल की बिल्डिंग असुरक्षित है तो उसके बच्चों को नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दें, हम बहुत कम शुल्क पर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस वीडियो में उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तारीफों के कसीदे भी जड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और प्राइवेट स्कूलों की यूनियन स्कूल शिक्षा परिवार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अर्थात शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। झालावाड़ में जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ और निश्चित रूप से कोई भी, न सरकार न प्राइवेट, कोई भी ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। अखबार में खबर पढ़ने को मिली 2246 ऐसे जर्जर भवन और हैं जहां पर भी आज से हो सकते हैं, और हो सकता है आंकड़ों में इससे अधिक जाएं तो 8-10 हजार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनने के दौरान उसका रखरखाव नहीं होने से खराब हो जाती है। और ये कड़वा सच भी है कि हमारे सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बने तो जो बिल्डिंग 100 साल चले, 50-60 साल चले, वो हो सकता है 30 साल 20 साल में भी खराब हो जाए, जैसा कि इस भवन के मामले में हो रहा है। पर ये सब जांच का और बाद का विषय हो सकता है। बहुत से लोग जो विपक्षी लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को उल्हाना दे रहे थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, इस 2 साल में शिक्षा मंत्री ने कमजोर कर दी क्या? मदन जी दिलावर ने कमजोर कर दिया, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। भवन तो जर्जर हर साल होते हैं, ये तो पुराने शासन में भी थे, उससे पुराने शासन में थे। शासन किसी दल का हो, मैं किसी पार्टी को डिफेंड या किसी का साथ नहीं दे रहा, ये प्रक्रिया है जहां होते रहते हैं। उसमें अकेला मंत्री क्या कर दे, वो बैठे सब जगह। अच्छा, वो सबका बिल पास भी कर देता तो बनने में साल से 2 साल 3 साल लगेंगे। ये सिस्टम है, टेंडर है, प्रक्रिया, एक सिस्टम ही ऐसा, गंदा कह दो, अच्छा कह दो, बुरा कह दो, बना हुआ है। तो मदन जी दिलावर तो एक साफ दिल का इंसान है, उस आदमी के प्रति बोलना ही नफरत है। बहुत अच्छा इंसान है वो सरकारी प्राइवेट भी नहीं करता। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं और एज ए शिक्षा मंत्री जानता हूं, मेरा पहले से कोई रिश्ता नहीं है। जितना वो बैठकर इन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, शायद ही किसी शिक्षा मंत्री ने इतना दिमाग लगाया हो। पर वो आयुर्वेद की तरह काम करते हैं, जड़ पे काम करते हैं, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है वो दिखावे के लिए काम नहीं करता। वो शिक्षा में जब सेक्रेटरी साहब को लेकर इसी तरह हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी कुणाल सर है, उनके साथ बैठ के जब कभी मुझे बुला लेते हैं प्राइवेट वाले को और कहते हैं हम ऐसे हमारे स्कूलों को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बताइए। ये सौभाग्य की बात है राजस्थान की, पर घटनाएं घटती है, अलग बात है। अब मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं सभी अभिभावकों से भी और सरकार से भी, मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये 2246 स्कूल जहां जर्जर हैं वहां पर ये तो तत्काल बात है कि आप सारा सिस्टम भी ठीक कर दोगे तो भी बनने में साल से 2 साल लगेंगे, बिल्डिंग बनेगी। अगर जल्दबाजी मनाई तो बिल्डिंग वैसे ही गलत हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में हमारे वहां जो प्राइवेट स्कूल्स है, हम आपके बच्चों को पढ़ाने को तैयार हैं। ये सच है कि हमारे भी पढ़ाने में खर्चा लगता है, तो मैं कोई ज्यादा पैसे भी नहीं मांगूंगा। राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसा आप देते हैं वो पैसा दे देना, और आपको लगे उसमें भी 1-2 बच्चों का कम करना है तो कर लीजिएगा। मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा, जहां जर्जर भवन है और आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो पड़ोस के किसी प्राइवेट स्कूल में चल जाइएगा, मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा, वो रीजनेबल फीस पे आपके बच्चों को भर्ती कर लेंगे। और यदि कहीं लगा कोई पेरेंट्स दे ही नहीं पाते हैं तो उसके बच्चों की हमें मैसेज कराइएगा, हम उसकी मदद भी करेंगे। परमात्मा सबको देते हैं। इस दुख की घड़ी में राजनीति करने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाधान की तरफ सोचे। मैं पूरे राज्य के स्कूलों से कहना चाहूंगा, ऐसा बच्चा आए तो आप उनकी एडमिशन फीस वगैरह नहीं लें, ऐसे बच्चों का एडमिशन करें, उनके पेरेंट्स को धैर्य बिठाए। ये सरकारी और प्राइवेट करने का समय नहीं है। ये इस वक्त एकजुटता दिखाते हुए हमारे बच्चों को, राष्ट्र निर्माताओं को, ये बच्चे इस राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, इनको कैसे हम बेटर शिक्षा दे सके, इस पे काम करें। जय हिंद, जय भारत।